एक बहुत तगड़ी प्लानिंग की स्टोरी बताता हूँ मैं आपको, जो मेरे साथ हुई है। एक बॉलीवुड के F1 ड्राइवर हैं, उनके साथ भी उनका बहुत पहले मैटर हुआ था। उनके साथ मेरा मैटर हुआ है अभी, और मेरे साथ में और भी कई जने हैं, उनके साथ हुआ है। मामला कोर्ट तक जा चुका है वो। तो उसकी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ बिना नाम लिए, क्योंकि ऑब्वियसली यार दोबारा अपने को नहीं घलना। स्टार्टिंग से बताता हूँ मैं आपको। मैंने 3-4 महीने पहले एक वीडियो बनाया था। एक स्कैम सिटी थी वो, 2011-12 के टाइम की स्टोरी थी वो, एक स्कैम के ऊपर। और बहुत तगड़े मैटर हुए थे उनके। उनके जो विक्टिम्स थे उनके रिव्यूज़ डाले थे, जो उनने वीडियोस बनाई थी, कोर्ट ऑर्डर्स थे उस वीडियो में, और पुलिस की जो डिटेल्स थी, जो भी मौका वारदात पे पूरा डॉक्यूमेंटेड जो नेट पे था वो का वही मैंने दिखाया था। अपने मन से कुछ भी नहीं बोला था। लेकिन अब फैक्चुअल करेक्ट वीडियो को कैसे अपन नीचे गिराएं, मतलब उसको हटा दें, तो उसके लिए यार बहुत तगड़ी प्लानिंग करी यार सही में। तो जो मैंने वो वीडियो बनाया था उस पर ना बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 2-2.5 लाख व्यूज़ आ गए थे। तो जो मेन पार्टी है ना उस वीडियो की, अब यहाँ से मैं अपने ओपिनियन दे रहा हूँ यार, फिर से अंगुली मत करना। मैं स्टोरी सुना रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। और जो भी एक लीगली होता है मामला, सारा मैंने लॉयर से और जीपीटी से सारी जानकारी लेके ही मैं बात करने आया हूँ यहाँ पर, क्योंकि कुछ करने को है नहीं मेरे पास यार। पिछले 5-6 दिन से वैसे भी मैं गेम खेल रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया गेम है यार, पूरा पार कर दिया मैंने कल रात को। तो अब अपन वीडियो बनाने आ गए हैं, और बाकी गेम का नाम है घोस्ट ऑफ तुशिमा। तो जो मैंने वीडियो बनाया था वो गया मेन पार्टी के पास, जो उस वीडियो का मेन सब्जेक्ट था उसके पास गया। वैसे तो वो उस पूरी वारदात का वो चेहरा भी वही था, ड्राइवर सीट पे बैठा था वो, उसी की वजह से जो भी फ्लैट वगैरह बिके थे उसका अब कुछ होने से भी रहा। तो मैंने तो जस्ट वीडियो बनाया था, और वो वीडियो चला गया उसके पास, मेन पार्टी के पास। वो देखा कि अरे ये तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा है, ये तो सच बता दिया सबको। तो जो मेरे पास मेरे पर्सनैलिटी राइट्स है ना, जो सरकार ने मेरे को दे दिए, कोर्ट ने मेरे को दे दिए, वो मैं अच्छे से उसका उपयोग करूंगा। तो ऐसे करके उसने करा होगा अपने लॉयर को फ़ोन, मैडम को बोला कि यार ऐसे ऐसे मेरे साथ मैटर हो गया है और ये वीडियो हटाओ। मेन पार्टी का पहले ही केस चल रहा है, और जो केस चल रहा है उस पे था वो वीडियो, और पूरे स्कैम पे था। उसकी तारीख आज भी लगती है, लेकिन वो तारीखें सारी इधर दिखा दी ना, तो इधर वीडियो बनाने वालों की भी तारीख लगवा दी। बहुत बढ़िया वर्क। अब वीडियो हटाने के लिए ना, जो मेरा वीडियो था उसके साथ साथ क्या है, 3-4 वीडियोस और थे। अब वो वीडियोस पे कुछ पे व्यूज कम थे और 1-2 पे ज़्यादा थे, जिसके अंदर है ना जो पूरा एक कपल था जो विक्टिम थे उस मैटर के, उनने इंटरव्यू का वीडियो था वो। अब उसमें वो पूरे फ्लैट वगैरह दिखाए और जो भी बातचीत कर रहे थे वो लोग, वो करी। तो उस वीडियो को भी हटाना था इनको, और मेरा वाला और 1-2 और थे जिन पे 50-60 हज़ार व्यूज़ आ गए थे। इंटरव्यू वाले पे 2-2.5-3 लाख कुछ पहुंच गए थे। तो ये देखे कि यार लाखों लोग देख रहे हैं हमारी सच्चाई, तो अपन इस पे कार्रवाई करते हैं। तो जो प्लेंटिफ है जिसने केस करा है वो पार्टी 1 हो गई, और पार्टी बाद में बहुत सारी है, अभी आगे बताता हूँ। उसमें से एक पार्टी मैं भी हूँ। तो जो मेन पार्टी है उसके लॉयर्स ने यूट्यूब के हेडक्वार्टर में मेल भेजा, लीगल डिपार्टमेंट में, कि है ना आपके प्लेटफॉर्म पे यार ये है ना हमारे क्लाइंट की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये तो है ना ऐसे फेकालॉजी कर रहे हैं, और है ना हमारे क्लाइंट के पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं। अभी पर्सनैलिटी राइट्स की भी मैं आपको डिटेल बताता हूँ आगे। तो ऐसे करके इनने मेल भेज दिया। अब उस पर ये यूट्यूब पे क्या होता है, ऐसे बिना कोई कोर्ट ऑर्डर के वो लोग भाव भी नहीं देते हैं किसी को। जस्ट एक नोटिस था, अनदर पीस ऑफ पेपर इन डिजिटल फॉर्मेट, तो वो डिजिटल फॉर्मेट उनने कर दिया इग्नोर, कुछ भी भाव नहीं दिया इनको। अब उसके बाद है ना इनने दिमाग लगाया कि यार अपना पैतरा पहला फेल हो गया, अब दूसरा तगड़ा वाला करेंगे। अब तगड़ा वाला करने से पहले मैं आपको ये पर्सनैलिटी राइट्स के बारे में बता देता हूँ। गूगल के हिसाब से इसका मतलब ये है कि जो भी पर्सन है जिसके पास ये राइट्स हैं, उसका चेहरा, उसकी आवाज़, उसकी लाइकनेस, और जो भी उसके रिलेटेड चीज़ें हैं, और डेफेमेशन है, ये सामने वाला कोई भी थर्ड पर्सन कमर्शियल यूज़ के लिए उसको नहीं यूज़ कर सकता। और भी कई चीज़ें हैं, ये नया लॉ है तो इसमें क्या है, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, अभी ब्रॉड टर्म है ये बहुत, इसको कहीं भी यूज़ कर सकता है कोई भी इंसान। तो वो जिसके पास होता है ना, वो एक तरीके से
कानून प्रोटेक्ट करता है उसको। सामने वाला चाहे उसके बारे में सच बोले झूठ बोले वो बात की बात है, अगर किसी पे ये है तो पहले तो इसकी गुद्दी पकड़ेंगे, हाँ भाई कैसे बोला तूने। वैसे गुद्दी तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, मतलब एक तरीके से उसको दिक्कत होगी जो थर्ड पर्सन है, जो पर्सनैलिटी राइट्स जिसके पास है उसके लिए कुछ बोलेगा। तो मेरे को पता नहीं था, मैं तो अनटप्पे में वीडियो बना दिया, मैंने कुछ देखा नहीं था कि भाई क्या है क्या नहीं है, तो इसलिए मैंने वो वीडियो बना दिया था। अब उसमें ऐसा गलत कुछ नहीं बोला है मैंने, 2-4 मजाक की बातें बोल दी होगी, पर क्या है मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि जिस मुद्दे पे बात करी थी ना वही मुद्दा है, उससे क्या है वो चिढ़ गया, किलस गया वो, इसलिए सारा ये मैटर हुआ है। एक डेट तो इसकी कोर्ट की चली गई, अब एक अगले महीने आएगी, वो डिटेल में नहीं बताऊंगा यार, नहीं तो वो मेरे पे ही कोर्ट में यूज हो जाएगा। तो अब ये जो पर्सनैलिटी राइट्स है ना, इसके ऊपर इनने क्या केस बनाया कोर्ट में। पहले वाला नोटिस तो यूट्यूब को भेजा था, लेकिन अब की बार कोर्ट से ऑर्डर लेके इनने यूट्यूब पे भेज दिया। लेकिन जो वो ऑर्डर था वो बहुत तगड़ा गेम था उसके अंदर, अब वो बताता हूँ मैं आपको। अब अगर कोई वीडियो है उस पे किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है, अगर वो वेल डॉक्यूमेंटेड है इंटरनेट के ऊपर, जर्नलिज्म का जो पार्ट है, घर बैठे बैठे इंटरनेट से जर्नलिज्म जो होता है, वो जर्नलिज्म में अगर कोई वीडियो बन गया, सब चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, तो उसमें डेफेमेशन कैसे हो सकता है वो। लेकिन चलो फिर भी मान लिया कि डेफेमेशन कर दिया, तो तुम डेफेमेशन का करो ना यार। इनने पता है क्या करा, इनने ऐसे कोर्ट में गई है, जज साहब हमारे क्लाइंट जो है ना इनके ऊपर एआई मॉर्फिंग इमेजेस बनती हैं, इनका एआई से नया चेहरा बना के और है ना कमर्शियल यूज़ करा जा रहा है, इनकी पर्सनैलिटी को तबाह किया जा रहा है, इनके ऊपर र्यूमर्स फैल रहे हैं, ऐसे करके गई है। अब इसके अंदर इनने 120 या 122 लिंक ऐड करे उसमें कि यार ये पोस्ट है जो ऐसा उल्लंघन कर रही है। पहले तो ये पोस्ट क्या क्या है वो बताता हूँ, फिर इनका जो पूरा मैटर था ना उसको समराइज करके बता दूंगा मैं एज इट इज़। आपको मैं वो कोर्ट का ऑर्डर नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि ऑब्वियस रीज़न गुद्दी पकड़ी जाएगी। तो उन लिंक्स में बताऊँ क्या क्या था। अब तो वो हट गए सारे लिंक, क्योंकि 72 घंटे का ऑर्डर था वो कि सारे टेक डाउन हो जाने चाहिए, तो ऑलमोस्ट सभी हो गए। अब लेकिन जब मेरे पास वो कोर्ट ऑर्डर आया था, डायरेक्ट नहीं आया था, वो यूट्यूब के पास से आया था, तो वो कोर्ट ऑर्डर में मैं तो पहले दिन ही देख लिया था, हम तो ठाले बैठे रहते यार। तो पहले दिन देखा तो 3 दिन थे मेरे पास, उसमें मैंने सारा देखा, उनको मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, तो वो मैं बोल के बता देता हूँ, आप भरोसा कर लेना यार। अब उसमें ना इनने क्या दिमाग लगाया कि यार लिंक क्या क्या डाले यार, अब केस तो बनाना है ना अपने को। गूगल पे लिखा इनने AI इमेजेस, अब वो AI इमेजेस या जो भी चीज़ें आई ना उसमें से जो भी इनका नैरेटिव सेट कर रही है उसका लिंक कॉपी पेस्ट किया। और अब उसके अंदर क्या क्या थी, जो मेन पार्टी है उसकी जो कोई पिक्चर थी पहले, उसका पूरा पोस्टर किसी ने फैन आर्ट में बनाया हुआ है या कोई पोस्टर है वो बिक रहा है। 8 पोस्टर, ऐसे नहीं कि भाई डाउनलोड करके बेच रहा है वो, जैसे हैंड ड्रॉन या कुछ भी है। पहली बात तो उसका आदमी का क्या बनाना है यार, पर फिर भी कोई फैन है तो बना दिया, क्योंकि एक्टिंग तो बढ़िया ही करता है यार। अब वो एक्टिंग यहाँ पे भी करी है, आर्ट चिपका दिए। रेडिट पोस्ट जिसने करी होगी उसको क्या पता होगा कि यार कभी ये मैं ऐसे मैटर में गल सकता हूँ, मैं आ गया ना वो कोर्ट में। अब तो वो उसमें क्या है, उसका नाम भी नहीं है और किसी पोस्ट में नाम भी था, तो जस्ट र्यूमर्स नहीं होते क्या, जैसे वो एक आधे चैनल है ना जो ऐसे कुछ भी वीडियोस बना देते हैं उन रेडिट पोस्ट को पढ़ के, उस टाइप की रेडिट पोस्ट थी। फ्लिपकार्ट और ईबे पे जो उसके पर्सनैलिटी राइट्स, उसका थोपड़ा यूज़ करके सामान बिक रहा है, उसके लिंक ऐड कर दिए। ट्विटर की कोई ट्रॉल पोस्ट है या कोई मीम है वो लगा दिया, तो ऐसे करके इनने भर दिए 122 लिंक। और उन लिंक्स में एक लिंक चिपका दिया मेरा, और 2-3 जो वीडियोस और थे उनके चिपका दिए। अब उसके शॉर्ट्स जो थे छोटे छोटे मेन वीडियो से काट के उनके लिंक लगा दिए, तो 8-10 लिंक हो गए मेन यूट्यूब वीडियोस के, जो कि मेन मुद्दा था। ऐसा मेरे को लगता है, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ। अब क्लूज देखो आप, आपको भी शायद लग जाए, मेरे को तो यही लगता है। पहले वीडियोस बनी है, उसके बाद ये वीडियोस पे व्यूज़ आए, फिर इन्हीं वीडियोस को यूट्यूब को भेजा कि यार ये ऐसे ऐसे डेफेमेशन कर रहे हैं, पर्सनैलिटी राइट्स की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, इनको हटाओ।
यूट्यूब ने कुछ जवाब दिया नहीं। तो फिर ये गए कोर्ट के पास। अब ये वीडियोस को हटाने के लिए डायरेक्ट अपन करेंगे तो क्या पता क्या होगा, केस होगा कि नहीं होगा। लेकिन एक्स पार्टे ले लेते हैं। एक्स पार्टे होता है कि भाई पहले तो प्लेंटिफ के सुनो। अपने कानून में यही है कि प्लेंटिफ की साइड थोड़ा ज़्यादा बाहर रहता है, जो डिफेंडेंट होता है वो थोड़ा पहले ही ऊपर उठा हुआ रहता है, उसको नीचे आने में टाइम लग जाता है। तो एक्स पार्टे में क्या होता है कि जो भी मैटर है ना वो बाद में सुनेंगे, पहले तो ये हटाओ। समझ रहे हो? जैसे हमारे वीडियोस थे वो हटाओ पहले, बाद में सुनेंगे, कार्रवाई बाद में देखी जाएगी। अब यार अपन जैसे लोग जाएंगे क्या यार, और चले भी गए तो बहुत बड़ी फर्म होती है ये एक तरीके से ना, इसको वैसे स्लैप बोलते हैं, चांटा वाला स्लैप नहीं, ये लॉ का एक टैक्टिक होता है कि भाई प्रोसेस थोड़ा हार्ड कर दो सामने वाले के लिए कि वो यार जाने दे। ऐसे समझ लो कि भाई वो लड़ तो सकेगा नहीं, क्योंकि कितना लंबा चला लोगे, वो तो बैठा है बाहर दुबई में मेन पार्टी, वो अपने लॉयर भेजेगा, उस पर पैसा है ही, सामने वाले पे पैसा नहीं है, और वो कितना की करेगा यार, वीडियोस के लिए कौन इतना माथापोड़ी करे। तो ऐसे करके वो वीडियोस हट गए। अभी मेरा जो वीडियो है, बाकी सारी पोस्ट तो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन जो मेरा वीडियो है वो इंडिया में ब्लॉक है, इंडिया के बाहर लोग देख सकते हैं उसको। तो इंडिया के बाहर अगर कोई है फॉरेन कंट्री वाला तो वो देख सकता है। बाकी यार मैं अब उस मैटर में नहीं बोल सकता ज़्यादा, क्योंकि वही बात है यार, अपना काम है यहाँ पे बैठना, ना कि कहीं कोर्ट कचहरी में जाना। समझो? तो इसलिए क्या है, अपन चिल है। बाकी वीडियोस तो हटते रहते हैं यार, बहुत सारे हटते हैं, और बना लेंगे, क्या दिक्कत है इसमें। तो जो केस बना के वीडियोस हटाया उसका मेन मुद्दा ये है कि एआई के द्वारा मॉर्फिंग करी जा रही है, क्लाइंट की धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो यार एआई तो हमने यूज ही नहीं करा यार, वेल डॉक्यूमेंटेड था सब, पर खैर वो उससे इमेज को ठेस पहुंचती है ना, इसलिए हो जाता है। बाकी अभी वो नया काम कर रहा है, दुबई की प्रॉपर्टियाँ बना रहा है वो, तो अब मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ उस पर यार, पर्सनैलिटी राइट्स है अगले के पास, वो आ जाएगा ऐसे स्फीयर लेके ऐसे घुसा देगा। अनब्लॉकेबल अटैक है यार ये, मैं पैरी नहीं कर सकता इनको। ये कोर्ट के अलावा है ना, एक चीज़ और थी इसमें, क्या है, मेरे को जॉन डो बना रखा है इसमें। जॉन डो होता है कि भाई अननोन है, इसकी डिटेल चाहिए हमको, तो डिटेल निकलवाओ। अब जब इनका जो नोटिस था ना, उसमें मेरे को भी ऐड कर रखा था इन लोगों ने, सीसी में मेल में आता है ना कि भाई और किस किस को भेजना है, मेरे को भेज रखा है वो मेल, एड्रेस है, नाम पता है, एक तरीके से चीज़ें हैं इनके पास, मेल एड्रेस है, वहाँ पे से बात कर सकते थे ये मेरे से। लेकिन इनने डाल दिया जॉन डो में कि भाई इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये कौन आदमी है। अब इस जॉन डो से क्या होता है कि भाई इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कौन देगा, तो कोर्ट से गया यूट्यूब के पास, फिर यूट्यूब ने मेरी जो भी डिटेल्स थी इनको दे दी, आईपी वगैरह और जो भी रहता है सब पहुंचा दिया आगे। तो ये भी एक तरीके से दिमाग लगाया कि यार हमको नहीं पता यार कौन है, हम तो मासूम लोग हैं, हमें क्या पता कौन है। और जब ये जॉन डो वाली थी बात, तो मैं देखा कि यार अपन ही बता देते हैं सामने वाले को कि यहाँ ये हिसाब किताब है हमारा। तो हमने मेल कर दिया इनके लॉयर्स को, जिसका कोई रिप्लाई नहीं आया है। और अब ये केस का जो है इसमें 20-22 डिफेंडेंट्स हैं, मतलब जिनके ऊपर हुआ है, तो वो कोई नहीं जाने वाला। और ये एक तरीके से मुद्दा ऐसे है कि भाई अभी एक डेट गई, मेरे को नहीं पता उसमें क्या हुआ, क्योंकि मेरे को बुलाया नहीं और किसी को भी नहीं बुलाया। इसमें बस वही है कि यार इनको हटाओ, अब वीडियो ब्लॉक हो गए, पोस्टें सारी डिलीट हो गई, 122 लिंक जो थे सारे ठंडे पड़ गए, तो मामला भी ठंडा पड़ गया। और बाकी तो यार अब मेरे को देखो समझ नहीं आ रहा मैं क्या वीडियोस बनाऊं, टॉपिक्स नहीं है यार मेरे पास अब। तो कुछ कमेंट्स में मेरे को बताना अगर यहाँ तक किसी ने देखा है तो। वैसे तो ये इस टाइप के वीडियोस कोई नहीं देखता, फिर भी अगर कोई देख रहा है तो बहुत बढ़िया यार, आप बहुत मस्त आदमी हो। तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ, और कुछ बढ़िया बताना, ऐसे नहीं कि यार फालतू चीज़ें बता दी, कुछ ऐसी चीज़ जिसमें क्या है आपका भी टाइम पास अच्छा हो, मेरा भी हो, और कुछ सीखे भी नहीं तो कुछ मज़ा तो आए ना यार। और बाकी तो यार कल परसों में एक कांड होएगा जिसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ मैं वीडियो बनाऊँ, तो फिलहाल वो बनाते हैं, बाकी आप मेरे को बताना है, ठीक है? चलो।